नमस्ते। आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक बना के बताने वाली हूँ जो कि ऑफ शोल्डर है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं ये 1 मीटर कपड़ा है मेरा, मैं ये सिल्क के कॉटन सिल्क ये हमारा कपड़ा है। तो मैं इसे सबसे पहले 2 फोल्ड में कर लेती हूँ। तो मैं ये 2 फोल्ड में कर ली हूँ और ये जो हमारी जो चौड़ाई आई है ये 60 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा जो घेर होगा टोटल वो हमारा 1.5 मीटर के लगभग होगा। ये मैं डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। तो अब मैं सबसे पहले इसे सीधी मार्किंग कर लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। तो मैं यहाँ पे सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं 26 इंच ले रही हूँ ये, और ऊपर की ओर हमारा 3 इंच बेल्ट स्ट्रिप रहेगा, इसलिए मैं तो टोटल हमारा ये 28 इंच का बनने वाला है। और यहाँ पे हमारा फोल्ड में जाएगा नीचे और ऊपर की ओर। तो मैं यहाँ पे 26 इंच इसलिए ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी ऊपर भी मैं एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ, इसे कट करके निकाल लेती हूँ। नीचे से भी जो मैं मार्किंग की हूँ उसे भी कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं ये सीधी तरफ से कर ली हूँ। यहाँ पे मैं 3 इंच का स्ट्रिप डालने वाली हूँ ऊपर की ओर। तो यहाँ पर मैं 2 इंच कम कर देती हूँ क्योंकि यहाँ हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 11 इंच जो हमारा वेस्ट का होता है बच्चों का मेजरमेंट, तो मैं 11 इंच पे यहाँ पे ले रही हूँ, एक मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे सीधी लाइन कर लेती हूँ। बच्चों का जो होता है हम लोग 11 इंच पे ही कमर का माप लेते हैं। तो मैं इसे दोनों साइड में 11 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। ये मैं मार्किंग जो कर रही हूँ यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से देखिए मेरा मार्किंग हो गया है। अब मैं यहाँ पे हमारा इलास्टिक आने वाला है। तो अब यहाँ पे जो मैं फ्रिल डालने वाली हूँ उसके लिए कपड़ा की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये हमारा उतनी ही चौड़ाई है जितनी चौड़ाई मैं ली हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का डालने वाली हूँ। तो यहाँ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, बाकी का हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमें फ्रिल के लिए कपड़ा निकल जाएगा। अब मैं इसके नीचे की ओर फोल्ड करके इसे कर लेती हूँ। तो हमारा नीचे का जो घेर बनने वाला है वो मैं फोल्ड करके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरा सिंगल पीस है। आप चाहे तो इसके आपके डिज़ाइन के अनुसार कपड़े के आप इसे 2 पीस में भी कर सकती हैं। इस तरह मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग करके रखी हुई हूँ। यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है। तो ये हमारा इलास्टिक है, ये मैं लगा रही हूँ। ये 1/2 इंच की चौड़ाई में है इलास्टिक। तो ये इलास्टिक हमें कितना लेना है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ जितना भी हमारा वेस्ट साइज हो तो उसमें से हमें 2 इंच कम कर देना है, क्योंकि हमारा यहाँ स्टिचिंग में भी जाएगा। तो इसलिए मेरा 3 इंच यहाँ पे कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ। तो जहाँ से हमने मार्क किया हुआ है वहीं से स्टिचिंग करूँगी। इसमें आपको ध्यान देना है कि हमें इलास्टिक खींचते हुए लगाना है, और आपकी मशीन में जो भी बड़ी सिलाई हो आप उसे ही उस पर सेटिंग करके इसके बाद इस पर इलास्टिक के ऊपर सिलाई करें। तो इस तरह से आप इसे खींचते हुए अच्छी तरह से इलास्टिक इस पर स्टिच कर लें। इस तरह से देखिए ये मैं कंप्लीट हमारा आ रहा है। तो ये हमारा इलास्टिक इसमें फिट हो चुका है, ये मैं कर ली हूँ। देखिए इस तरह से हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब हमारा जो ये साइड खुला हुआ पोर्शन है मैं उसे स्टिच करके बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ देखिए मैं इसे सिलाई लगा चुकी हूँ, ये हमारा हो चुका है। अब हमें ऊपर फ्रिल लगानी है, तो मैं जो ये फ्रिल के लिए कट करके रखी हुई हूँ कपड़ा, ये हमारा सेम उतना ही है जितना हमारा मेन फैब्रिक है। अब मैं इसे पहले जॉइंट कर लेती हूँ दोनों छोर को। इसे हमें जॉइंट कर लेना है पहले। ये हमारा कपड़ा धागा निकलने वाला है, तो मैं इसमें ओवरलॉक भी कर ले रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरी मशीन में ओवरलॉक भी हो जाती है। तो इस तरह से अब हमें नीचे की ओर में फोल्ड कर लेना है। एक साइड से हमें इस तरह से डबल फोल्डिंग कर लेना है। इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी पूरा। देखिए ये हमारा मैं पूरा कर चुकी हूँ, सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पे मैं इसमें एक लेस लगाने वाली हूँ, तो इस तरह का लेस मैं ये इस पे यूज करने वाली हूँ। आपको जैसी इच्छा हो वैसा आप इस पे यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं जहाँ पे फोल्डिंग की हुई हूँ उसके ऊपर ही मैं ये लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे भी लगा के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इसमें लेस लगा के। अब हमें इसे अटैच करना है। तो मैं ये मेन ले रही हूँ घेर वाले कपड़े को, वो हमारा उल्टी साइड है, और ये जो हमारा फ्रिल वाला कपड़ा जो है हमारा सीधी साइड है, यानी कि वो उल्टी साइड रहेगा और ये हमारा सीधी साइड रहेगा। इसे हमें दोनों को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा उल्टी साइड मैं सीधी रख रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। इस तरह से हमें पलट कर सीधा करना है। तो हमारी देख सकते हैं ये सीधी साइड हमारी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की ओर एक सिलाई लगाना है। तो मैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ इसे पूरे में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं एक कहीं से भी आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जितनी भी हो उतने कपड़े आपको यहाँ पे छोड़ने हैं। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1/2 इंच है, तो मैं उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे छोड़ते हुए सिलाई लगा ले रही हूँ। इस तरह से देखिए जब हम लास्ट में आते हैं तो मैं यहाँ पे 1 इंच के लगभग यहाँ पे छोड़ दूँगी, ताकि मैं इलास्टिक इसमें डाल सकूँ। तो यहाँ तक मैं लास्ट सिलाई करके इसे अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ, और मैं उतना 1 इंच छोड़ देती हूँ ताकि मैं इलास्टिक इसमें इन कर सकूँ। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारा खुला हुआ है। तो इलास्टिक ये हमारा है, और मैं इसमें देखिए इस तरह से इसके अंदर इलास्टिक डाल देती हूँ। इलास्टिक आप वेस्ट की तरह ही यहाँ पे जितना भी चेस्ट हो आपका, जो कि आपका प्रॉपर मेजरमेंट हो, अब में इसमें लूजिंग नहीं डालनी है। तो आपका जो भी चेस्ट मेजरमेंट हो उसमें आप 2 इंच यहाँ पर भी माइनस कर दें, और फिर उतना ही इलास्टिक लें। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्क करके रखी हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ, और फिर इसे हमें देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पे इसे फिक्स कर लूँ। ये देखिए मैं सुई धागा लेके इसे फिक्स कर देती हूँ। इस तरह से हमें सुई धागे की मदद से इसे फिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से कपड़े को इस तरह से खींचूंगी, ताकि इलास्टिक हमारा जो है उसमें कपड़े सभी जगह एक बराबर आ जाए। इस तरह से आप खींचने पर हमारा
हो जाता है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप डालनी है, तो उसके लिए मैं कपड़े को कट कर लेती हूँ। ये मैं कपड़ा देखिए 2 कट करके रखी हुई हूँ। तो इसमें देखिए ये हमारा 8 इंच की लंबाई है और 3 इंच की चौड़ाई है। तो इसे हमें इस तरह से उल्टी साइड से एक सिलाई लगा लेना है। दोनों में सिलाई लगा लूँगी और फिर इसे मैं पलट लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप तैयार हो जाएगा। मैं इसे पेंसिल की मदद से इसे सीधी करने में यूज कर रही हूँ। ये इस तरह से हमारा स्ट्रिप तैयार हो गया है। इसी तरह मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें ज्वाइंट करना है इसे। तो हमें ये लेना है और इसे जो है हमें फोल्ड करना है। पहले हाफ कर लेना है इस तरह से और फिर हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, जो कि मैं 2 इंच पे करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ दोनों ही साइड में, जहाँ पे हमें स्ट्रिप लगानी है। इस तरह हमें अच्छी तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे मैं 2 इंच इसलिए ले रही हूँ कि बच्चों का जो नेक होता है हम लोग चौड़ाई 2 इंच में ही कट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। अब मैं जहाँ जहाँ मार्किंग की हूँ वहाँ पे मैं स्ट्रिप को ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मार्किंग है, तो मैं यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैं दूसरी साइड भी इसी तरह ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ मार्क की हूँ वहाँ पे मैं स्ट्रिप लगा के दोनों साइड ज्वाइंट कर लेती हूँ। इसे हमें अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है ताकि हमारा खुले नहीं सिलाई। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो गया है। फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी अपनी बच्ची के लिए बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड एंड मेंबर के साथ शेयर करें ज़रूर इसे।